अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश व आबाद रखे। तो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और बहुत ही आसान रेसिपी, जो कि है कस्टर्ड की। इसे आप फ्रूट कस्टर्ड भी कह सकते हैं। बहुत ही यमी यमी रेसिपी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको फ्रूट कस्टर्ड बनाने के अज्जा बता देती हूँ कि ये कस्टर्ड बनाने के लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो ये लिया है मैंने थोड़े से फ्रूट, जिसमें है एप्पल और बनाना। इसको मैंने कट कर लिया है। 1 अदद अंडा लूँगी मैं, और इसके अलावा मैंने लिए ये 3 कप केक लिए हैं, ये भी मैं यूज़ करूँगी। और ये मैंने लिया है मिल्क के अंदर कस्टर्ड पाउडर को ऐड कर लिया वनीला का, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 प्याली भर के मैंने चीनी ली है। दूध हमने 1 लीटर लिया है, और इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। तो चलें दोस्तों, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक बर्तन में दूध डाल कर उसको बॉयल होने के लिए रख दें। तो दूध जो है अच्छे से बॉयल हो चुका है। मैं इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर जो मैंने दूध में मिक्स करके रखा था वो ऐड कर दूँगी, और मैं इसको अच्छे से मिक्स करके कम से कम इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो मुझे 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट के बाद अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी चीनी। 1 प्याली भर के मैंने चीनी ली थी और मैं चीनी डाल दी है इसमें, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, और अब मैं इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर दूंगी। अंडा डालने से इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, और अंडा डाल के मैं इसको फ़ौरन ही अच्छे से मिक्स करूँगी। स्पून आपने तेज़ तेज़ चलाना। तो अब मैं कम से कम इसको 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाऊंगी। तो मुझे 3 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये कुछ फ्रूट, जिसमें एप्पल एंड बनाना मैंने लिया है। तो एप्पल एंड बनाना डालने के बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे कुछ देर के लिए पकाऊंगी। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे मज़ीद पका लेंगे। तो जब तक कस्टर्ड पक रहा है, ये कपकेक हम हैं, इसको हम अच्छे से इसका पाउडर थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा करके इसका पाउडर बना लेते हैं। इस तरीके से हाथ से आपने इसको कर लेना है। तो चलें, हम कस्टर्ड को देखते हैं। तो फ्रूट कस्टर्ड हो चुका है रेडी। तो ये देखिए, फ्रूट कस्टर्ड रेडी हो चुका है। हम फ्लेम ऑफ करके इसको उतार लेंगे, और अब मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। तो आप कोई भी बाउल या ट्रे में इसको निकाल लें। तो ये देखिए, मैंने कस्टर्ड को निकाल लिया है। तो अब मैं करती हूँ इसकी गार्निशिंग। गार्निशिंग के लिए मैंने लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास, ये मैं ऐड करूँगी। और साथ ही मैंने जो केक का पाउडर बनाया था, ये चॉकलेट केक का है। तो अब मैं इसमें केक का पाउडर लेके थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से आप कोई भी अपना मनपसंद जो से भी आपका दिल करे इसकी गार्निशिंग कर दें। और अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट रख दूँगी। तो ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा फ्रूट कस्टर्ड रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर हाजिर होंगी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।